हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ पहले मैं उन सब एस्पायरेंट्स जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है एंड इस JKPSC 10+2 लेक्चरर के लिए अप्लाई किया है एंड अभी लो आर डिमोटिवेटिंग फील कर रहे हैं, तो उनको मैं एक फैक्ट बता दूं कि जो PhD आर नेट JRF करके जिन्होंने 2-3 साल पहले किया है एंड इस JKPSC 10+2 लेक्चरर के लिए अप्लाई किया है एंड अभी वर्किंग प्रोफेशनल है, तो मेरे कंटेक्ट में भी बहुत सारे हैं इनफैक्ट, तो उनका अभी जस्ट 40 और 50% सिलेबस ही कवर हुआ है एंड वो भी सेम सिट्रस और प्रेशर फेस कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपका 80 और 90% सिलेबस कवर हो गया है एंड आप कंटिन्यूसली रिवाइज एंड डेली बेस्ड MCQs लगा रहे हो, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो इस रेस में एंड आपके मच बेटर चांसेस बन रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के, बिकॉज इस बार रिटर्न की वेटेज बहुत ज़्यादा है। नो अब अगर आपने इन लास्ट फ्यू डेज विदाउट डिस्ट्रैक्शंस माइंड को काम रख के पूरे कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन अपने 100% एफर्ट्स दिए, तो आपके 100% चांसेस बन रहे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने। नाउ अब आप में से बहुत से एस्पायरेंट्स बोल रहे थे कि एग्ज़ाम डिले होना चाहिए कुछ डेज, बट लेट मी टेल यू, एग्ज़ाम डिले इज़ नॉट ब्लेसिंग, इट एक्चुअली इज़ द वर्स्ट ट्रैप जो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्लॉक करता है एंड आपके ब्रेन को एक कंफर्ट जोन में पहुंचा के आपकी प्रिपरेशन की एक्सेलरेशन और मोमेंटम को स्लो कर देता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स, ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है टाइम बॉन्ड प्रेशर के अंडर एंड आपने ऑफ कोर्स खुद भी एक्सपीरियंस की होगी कि लास्ट 20 और 30 डेज जब आपको पता चलता है कि अब बहुत कम टाइम रह गया है एग्ज़ाम को, तो जो आप नॉर्मल डेज में जितने चैप्टर्स और जितना कंटेंट आप 5 और 6 दिन में रिवाइज करते हो, तो लास्ट कुछ डेज में आप उतने चैप्टर्स और उतना कंटेंट जस्ट एक दिन और कुछ आवर्स में कवर करते हो। सो ये जो अभी आपको थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ डेज एग्ज़ाम डिले होता तो प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होती, ट्रस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सबको पता है कि अभी लास्ट डेज हैं तो आपका ब्रेन जो है वो शार्प है, फोकस्ड है, एक्टिव है, बट जो ही ऐसी कुछ न्यूज़ आती है तो आपका जो ब्रेन है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, देन एक फॉल्स कंफर्ट क्रिएट करता है एंड जिसकी वजह से आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दैट इज़ वाई बिलीव मी, जो आपकी ये करंट पोजीशन है ये बेस्ट है एंड यही आपकी स्ट्रेंथ है। सो अब इस लास्ट स्टेज में खुद पे इतना सेल्फ बिलीफ क्रिएट करो कि आपको लगे कि ये जो प्रिपरेशन आपकी जैसे भी है बट अदर से बेस्ट है। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको और ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड आल्सो अगर आप डे फर्स्ट से कंसिस्टेंट रहे हो, अब रही बात की सिलेबस लेंथ था, ये सबके लिए था, टाइम बहुत कम मिला है तो ये सबको मिला है, बट आपकी जो पोजीशन है वो अभी अदर से स्ट्रांग है। एंड आल्सो अब ये जो इस टाइम पे कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे आपको, जैसे कि आई रिमेंबर नथिंग एट दिस मोमेंट, सब कुछ भूल गया हूँ मैं, पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो लेट मी टेल यू, इवन टॉपर्स गो थ्रू दिस साइकिल। अब इस स्टेज में ये एंजाइटी, स्ट्रेस, फॉरगेटिंग ये नेचुरल है। जिसने पढ़ाई की होती है, जिसने पढ़ा है, बस उसी को ये थॉट्स आते हैं। अब जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं उसको थोड़ी ये थॉट्स आएंगे। सो अब आप इन लास्ट डेज खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ये सोचो कि आपकी अभी जो पोजीशन है वो अदर से बेस्ट है, आपको कुछ अदर डेज की ज़रूरत नहीं है। जितने भी दिन है अब आपके पास, आप रिलैक्स रहो, कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड रहो एंड अपना 100% दो इन लास्ट डेज, देन योर नेम विल डेफिनेटली शाइन इन द सिलेक्शन लिस्ट। एंड विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।